नवोदिता देन प्रसाद। ब्रह्म समिति जल्दी से दे दीजिए मासी, जल्दी सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए पिंक कलर वाला। स्मृति इनको थोड़ा दे दो, बच्चे लोगों को थोड़ा दे दो, बच्चे लोगों को दे दो, खाना दे दो। हाँ ठीक है, सबको दे दो, तीनों को दे दो। किसका सेकंड शिफ्ट है? ठीक है, चार चार ठीक है। यू सिट फॉर सम टाइम। शी इज गिविंग जस्ट टू सिट। 4 नंबर सेट लिस्ट दे दो, 4। सेकंड शिफ्ट और किसी का है? सेकंड शिफ्ट नहीं है ना? ठीक है ठीक है, 4 प्लेट दे दो आगे। भवानी को उसको भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा ईश्वर परम कृष्ण मिल गया, सबको मिल गया? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि। चौधरी ऑनलाइन में भी डिस्प्ले कर दीजिए, ऑनलाइन वाले के लिए ऑनलाइन डिस्प्ले कर दीजिए। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण चिंतामणि प्रकर्षात्म सुकल्प वृक्ष लक्षापितेषु सुरवीरा विपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से प्रमाणम गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। वेणुं क्रीडन्तं अरविन्द दलाय तक्षं वराहवतं संवसितं बुधसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटि कमनीय विशेष शोभन गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। आलोल चंद्र कैलाशोद्भवन वल्लभंसी रत्नं गदं प्रणकेलि कलाविशेषं गो गो सुंदरं ललिता नियत प्रकाशं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्जल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतम् अनादिम् अनन्तरूपम् आत्मं पुराण पुरुष नवजौवनं च वेदेषु दुर्लभम् अदुर्लभम् आत्मभक्तौ गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। पंथस्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य वायुरथापि मनुष्य मुनिपुंगवाना शापि अस्ति यत्प्रपाद शिम्नि अभिचिन्त तत्ते गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। थोड़ा उनको दे दीजिए, कोई उनको दे दीजिए माता जी को। ब्रह्म समिति हाँ, इंग्लिश 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 तो हिंदी होगा, हिंदी भी है इसमें, हिंदी भी है। पंथस्तु कोटि नंबर 7 पंथस्तु कोटि शतवत्सर नंबर 7 मीन्स उसमें सीरियल नंबर कुछ और है ना? 34 हाँ, क्योंकि 1 है देन 29 से स्टार्ट हो रहा है, सो 34। पंथस्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य वायुरथापि मनुष्यो मुनिपुंगवाना शोभि अस्ति यत्प्रपाद शिम्नि अभिचिन्त तत्ते गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। एकोऽपि यशो रचयिता जगदण्डकोटि यशक्तिरस्ति जगदण्डचयन्त अण्डधरस्थ परमाणुचयन्तरस्थं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। यद्भावभावितो धिया मनुजस्तथैव सम्प्रप्तरूपो महिमा शनयानभूष सुप्तैर्यमेव निगमो प्रतितैस्तुवन्ति गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। आनंद चिन्मय रसो प्रतिभाविताभिर्येव निजरूपो दया कलाभि गोलोको एव निवसति अखिलात्मभूतो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनोच्चरित भक्ति विलोचनेन सन्तः सदैव विलोकयन्ति यमिषाम सुन्दरम् अचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठा नानावतारम् अकुरात् भुवनेषु किन्तु कृष्ण। नंबर थोड़ा बोल दीजिए, पेज नंबर थोड़ा इधर उधर है। श्लोक नंबर बोल दीजिए। सीरियल नंबर 12 है बट एग्जैक्टली श्लोक नंबर क्या है? 39। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारन् अकुरात् भुवनेषु किन्तु कृष्ण श्याम समभावत् परमपुमं जो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। जस्य प्रभावतो जगदण्डकोटि कोटिषु अशेष वसुधा विभूति भिन्नं तद्ब्रह्म निष्कलम् अनन्तमशेष भूतं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। माया जस्य जगदण्ड शतानि सूते त्रैगुण्य तद्विषय भेदा विधायमान
सत्तावलंबी परषोत्तम विशुद्ध शुद्धम गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि आनंद चिन्मय रसमयामनसो या प्राणिनां प्रतिफलं स्मरताम् उपेत्य लीलायितेन भुवनानि जगत्यजस्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्यो देवी महेषु हरिधामेषु तेषु तेषु ते ते प्रभावो निचया पीतश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि सृष्टि स्मृति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वजस्व भुवन वो बच्चे को भी दे दीजिए छाये वजस्व भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपी जजेश्च तेषा गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि चिरं जता दधि विकार विशेष दोयं संजयते नाहि तथा पृथगस्ति हेतु शम्भुतमपि तथा समुपैति कार्यं गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि दीपचिरेवा दशन्तरमपुपेत दीपायते विपितहेतु समानधर्म जस्तद्रिगेव विष्णु च विभाति गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि याकारण अनर्गो जले भजति स्म योग निद्राम् अनंत जगतो सहयोग निद्राम् आधार शक्तिम् अवलम्बं स्मरं समूर्ति गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि शस्यैको निश्चेषित कालो अथावलम्ब जीवन्ति लोमो विलोजा जगदण्डनाथ विष्णुर्महात्सैव यशो कलाभिशेषो गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि भास्मन् तथास्मा सकलेषु निजेषु तेज श्रियं कियत् प्रकटयति अद्भि तद्वदत्र ब्रह्म एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि यत्पादपल्लव जुग विनिधाय कुम्भ गन्धे प्रणव शमय च जगन्नाथिराज विघ्नान् भयान्तुम् अलमस्व जगत्त्रयस्य गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि अग्निर्भये गगनम् अम्बु मरुन्ति चाश्च कालस्तथास्मि मनसीति कालस्तथस्मा मनसीति जगत्त्रयानि तस्मात् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि यच्चक्षुरे च सविता सकलग्रहाणं राजा समस्तशूलमूर्ति रसेषु तेज तत्सङ्गया भवति संवितकालचक्र गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि धर्मातो पापो निचः श्रुतस्तपांसि ब्रह्मादिकीतो पतवाद्भयश्च जीव तत्तत्त्वमत्तो प्रकटो प्रभवो गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि यस्तु इन्द्रगोपम् अथवेन्द्र अवश्यकर्म बन्धानुरूपं फलभजनम् अतनोति कर्मानुनिर्दहति किन्तु च भक्तिराजं गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि यं क्रोधकाम सहजा प्रणयादिभीति वात्सल्यमोहो गुरुगौरवसेप्यमानं सञ्चित्तदस्यो तनु सदृशं तनूर्वीरेऽपि गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि शिवं कान्ता कान्तो परमो पुरुषो कल्पोत्तरोः त्वमा भूमि चिन्तामणि गणमयि त्वयाममृतं तथा गानं नाट्यं गमनपि वंशि चिदप्रियसखि चिदानन्दं ज्योति दर्शनम् अपि च शयत्रोक्षिणन्ति स्रवति श्रुतिभ्यश्च शुभान् निमेषार्थक व्रजति च शुभान् नाहि तत्र विषमः भज श्वेतोद्दीपं गोलोकम् इतियम् चिदन्तस्ते शान्ता क्षिति विरलतर कतिपये। श्री ब्रह्म संहिता की जय। चैप्टर 3 भगवद गीता देन उसके बाद प्रश्न उसको भी थोड़ा चेंज कर दीजिए ये बुक भी ले लीजिए जिसको हिंदी आता है वो हिंदी बुक ले लीजिए बाकी इंग्लिश हाँ ठीक है प्रश्न ले लीजिए स्मृति एक प्रश्न पार्सल में देना है प्लेट में दे देते हैं ओके बेटा ये थोड़ा 3 मिनट फास्ट है अरे हाँ हरे कृष्ण देखिए ये तरह चैप्टर 3 मोबाइल में है तो वेदावेश.io हाँ देना स्टार्ट कर नहीं थोड़ा रिसर्चेशन खत्म होने दीजिए सब रेडी करके रखो जस्ट और 2-3 मिनट के बाद 3-4 मिनट के बाद वेदावेश चौधरी थोड़ा ग्रुप में शेयर कर दीजिए
Vedabase.io, Bhagavad Gita, chapter 3. उधर का लाइट थोड़ा ऑन कर दीजिए विकास, शायद उनको एक लाइट का स्विच ऊपर जस्ट आपका ऊपर, या ठीक है, ओपन हो गया। ऑनलाइन वाला देखिए खोल, vedabase.io डालिए, vedabase VEDABAC.io, देन उसमें भगवद गीता, देन चैप्टर 3, देन उसमें एक एडवांस्ड व्यू बोल कर जाएगा, डिफॉल्ट व्यू, एडवांस्ड व्यू में ओपन करके देन एक एक करके हाइड कर सकते हैं, परपट हाइड कर सकते हैं, ट्रांसलेशन हाइड कर सकते हैं और सिनोनिम हाइड कर सकते हैं। हो गया। अर्जुन उवाच जयसी चित् कर्मणस्ते मतो बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव नमिस्तेनेव वाक्येन बुद्धिमाशिव मे तदेकं वद निश्चित्तं येन शयामि। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन शङ्खानं कर्मयोगेन योगिनं न कर्माणम् अनरम्भं नैष्कर्मं पुरुषोऽश्नुते न च सन्नशनादेव सिद्धिं समधिगच्छति नहि कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यादैह्यवशकर्म सर्वप्रकृतिर्जैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य अजास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमुक्तः स उच्यते यस्तु इन्द्रियाणि मनसा नियमारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् अशक्तोषा विशिष्यते नियतं कुरु कर्मतं कर्म ज्योहि अकर्मणः शरीरजत्रा विचाते न प्रसिद्धयत् अकर्मणः यज्ञार्थं कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनं तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचरन् सायज्ञ प्रजा सृष्टा पुरा वाचा प्रजापति अनेन प्रशविष्यताम् एषा वस्तु इष्टकामधुक् देवन् भवयतानेन ते देवन् भवयन्तु परस्परं भवयन्तः सेव परमवप्स्यत इष्टन् भोगन् इव देव दर्शन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्ता न प्रदयेभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव च यद्यत् अगारिन्द्रियारामो मुखं पार्थो सजीवति यस्तु आत्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न तस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः अशक्तसततं कार्यं कर्म समाचरम् अशक्तो हि आचरन् कर्म परम् आप्नोति पुरुषः संसिद्धिम् धनकादय लोको संग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हति यद्यत् आचरति श्रेष्ठः तत्तत् एवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावक्तमवक्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि यं न वर्तेयं जातु कर्म न तद्धिता मम वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः उत्सिदीवोरिमे लोका न कुर्यं कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ताशाम् इपोहन्नम् इमा प्रजा अविद्यंसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्यं तथा शक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनायेदज्ञानो कर्मसङ्गिनं दोषात् सर्वकर्माणां बुद्धं युक्तो समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वशः अहङ्कारो विमूढात्मा कर्ताम् इति मन्यते तत्त्व विद्धु महाबाहो गुणो कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मन्तो न सज्जते प्रकृतिर्गुणसम्मूढः सज्जन्ते गुणकर्मसु तन् अकृष्णविदवन्तन् कृष्ण भिन्ना विचलयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यासाध्यात्मचेतसा निराशिर्निर्ममो भूत्वा युद्धश्च विगतो जर ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानव श्रद्धावन्तो मुतिं श्रूयन्तो
उच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः तदभ्यसूयन्तो ननु तिष्ठन्ति मतं सर्वज्ञानविमूढस्थं विद्धि नष्टं अचेतसा सादृशं चेष्टते स प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिर्गान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यसि इन्द्रियार्थेन्द्रियार्थे रागदेशो व्यवस्थितौ तव एव च मगच्छेत् तव यश्च परिपन्थिनं श्रेयो सधर्म विगुणात् परधर्मो सनुष्ठितं सधर्मे निधनं श्रेयो परधर्मो सन्भयाभवत् अतो केन प्रयुक्तो यं पापं चरति पुरुषः अनिच्छमपि वर्ष्णेया बलादेव नियोजितः श्री भगवान उवाच चैप्टर 3 माती चैप्टर 3 35 श्लोक 35 या 36 कुछ होगा 37 ज क्रोधेश रजगुणो समुद्भव महाशनो महापप्मा इति एनं इह वैरिणा यतेवानिर्जथा आदर्शमलेन च तथा उल्बेन पितो गर्भस्तथा तेनेदम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलिन च बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतर्विमोहति येषां ज्ञानम् अपृत्तदेहिनम् तस्मात् तम् इन्द्रियाणि आदौ नियमः पापमानं प्रजा येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् परान्याहुरिन्द्रियेभ्यो परं मनसस्तु परबुद्धिर्यो बुद्धेस्तरपरतस्तु सा एवं बुद्धे परं बुद्ध्या संस्थाभात्मनमात्मनं जयि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे शीघ्रं दिनोत्तारणम् ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आप इंग्लिश समझते हैं? हिंदी अच्छा ठीक है ओके। आप किधर रहते हैं? ये बिल्डिंग में किधर? 707। आपको साउंड सुन के आया? साउंड थैंक यू अच्छा है। आपका नंबर बाद में दे दीजिए ऐड कर दूंगा ग्रुप में तो आपको पता चलेगा। दे प्रसाद दे दो प्रीति दे दो हाँ देन पैक करके दे दो पैक हाँ ठीक है। घर में कोई है तो उनके लिए पैकिंग करके ले सकते हैं। अच्छा ठीक है नहीं जब बच्चे रहेंगे तब भी आप आइए ऐसे नहीं सिर्फ जब बच्चे जब नहीं रहेंगे तब आइए बच्चे को लेके आइए ठीक है। और जाते टाइम नंबर देके आइए ग्रुप में नंबर ऐड कर दूंगा तो आपको पता चलेगा कब का प्रोग्राम रहेगा ठीक है। तो अभी हिंदी में बोलते हैं यू नो हिंदी लिटिल बिट बट यू अंडरस्टैंड शी हिंदी यू अंडरस्टैंड सो हिंदी में कौन सा श्लोक तक हुआ था मास्टर जी कौन सा श्लोक तक हुआ था लास्ट वीक 22 ठीक है 22 मतलब कृष्णा बोल रहे हैं नमे पर्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नन भक्तम अभक्तव्यम वर्तो एवं च कर्मणि बोल रहे मैं भगवान त्रिलोक का स्वामी हूँ। त्रिलोक मतलब स्वर्ग मर्त्य पाताल त्रिलोक का स्वामी भगवान वो बोल रहा है मैं त्रिलोक का स्वामी हूँ। मेरे लिए कुछ कर्म नहीं है मेरे लिए कुछ कर्तव्य कर्म नहीं है प्रिस्क्राइब ड्यूटीज मसी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज का एग्जैक्ट हिंदी कर्तव्य कर्म ही है और कुछ अच्छा हिंदी है तो मेरे लिए कुछ कर्तव्य और कुछ अच्छा होगा प्रिस्क्राइब हाँ निहित मेरे लिए कुछ निहित कर्म नहीं है निहित मेरे लिए कुछ कर्म नहीं है फिर भी मैं कर्म करता हूँ। मेरे कुछ कर्म का जरूरत नहीं है मुझे कुछ पाने का नहीं है मेरे कुछ अभाव नहीं है। अभाव है हिंदी में अभाव भी बोलता है क्या अभाव हिंदी वर्ड है मैं बंगाली में नहीं बोल रहा हूँ अभाव हिंदी है। मेरे लिए कुछ अभाव नहीं है और मेरे पास कुछ पाने का भी मेरी इच्छा नहीं है कुछ जरूरत भी नहीं है फिर भी मैं कर्म करता हूँ ताकि मैं लोगों के लिए एग्जाम्पल का हिंदी क्या बोलेंगे उदाहरण स्थापित कर सकता हूँ इसलिए मैं कर्म करता हूँ। तो नेक्स्ट श्लोक का बोल रहे हैं इसका थोड़ा परपट पढ़ दीजिए 22 का 22 हो गया था लास्ट ठीक है 23 से करिए 22 का परपट लास्ट टाइम पढ़ा था ना ठीक है अभी 23 का श्लोक बोलते हैं 23 श्लोक क्या है यदि हम न बढ़ते हम जातो कर्माणि अतंत्रिता ममो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा बोल रहे हैं यदि हम न बढ़ते हम तो यदि मैं इसमें अगर कर्म में लिप्त ना रहूं
यदि हम भर्त्यम न कर्म न कुर्यात कर्म चेदहम, शंकराचार्य हुई है ना मासी श्लोक क्या है, यदि हम न भर्त्यम न कुर्यात जातु कर्मणि अतंद्रिता। सो मैं अपना कर्म जातु कर्म अतंद्रिता, अतंद्रिता मतलब बहुत केयरफुली, बहुत केयरफुली क्या बोलेंगे, सावधान पूर्वक अपना कर्म अगर नहीं करेंगे, यदि हम न भरते हम जातु कर्मणि अतंद्रिता, अतंद्रिता मतलब बहुत सावधानी से मैं अपना कर्म अगर नहीं करूंगा। लास्ट टू लाइन क्या है, ममो वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। तो मेरा वर्तन अनुवर्तते, वर्तन मतलब मेरा पाथ, मेरा रास्ता, अनुवर्तते, अनुवर्तते मतलब उसको अनुसरण करके लोग, मनुष्य पार्थ सर्वसा, तो मनुष्य लोग भी उसको अनुसरण करेंगे। पार्थ सर्वसा, पार्थ अर्जुन को बोल रहे हैं, तो सर्वसा सभी मनुष्य मुझे मेरे मेरे अनुसरण करेंगे। मैं अगर अपना कर्म ठीक से नहीं करूंगा, बुरी तरह से करूंगा, तो सभी मनुष्य उसी को अनुकरण करेंगे और वो नरक में जाएंगे। तो इसका पट पढ़ दीजिए, हिंदी 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 बुक एक ले लीजिए। ऑनलाइन कट हो गया क्या, ऑनलाइन कट नहीं हुआ ना? ओके ओके, हाँ ओके ओके। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं, तो हे पाप यह निश्चित है, थोड़ा जोर से करिए, ऑनलाइन में नहीं सुनेगा। तो यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। पर आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं जो प्रत्येक सब व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बुद्धिजीवियों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पदचिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम परमान है। श्रीमद् भागवत से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थ धर्म का आचरण करते रहे। तो गृहस्थ धर्म का अच्छे से आचरण किया है ताकि लोग फॉलो कर सकते हैं। कभी कभी ओनली भगवान का भगवत्ता का प्रदर्शन किया, बट मैक्सिमम टाइम में गृहस्थ लेवल में आइडियल गृहस्थ कैसे होना चाहिए ऐसा जीवन यापन किया। सुबह उठ के ध्यान करना है, कुछ पूजा विधि करना है, दान ध्यान करना है, तो ये सब चीज़ सिखाया कैसे मनुष्य को जीवन जीना है। देन नेक्स्ट क्या है, उत्सिद्योरिमे लोका न कुर्यत कर्मा चेदहम शंकरस्य च कर्ताश्च उपहन्नम इमा प्रजा। उत्सिद्योर इमे लोका, उत्सिद्योर मतलब उच्छन में जाएगा, मतलब नष्ट होगा। उत्सिद्योर इमे लोका, ये जगत नाश होगा। उत्सिद्योर इमे लोका न कुर्यत कर्मा चेदहम, तो मैं अपना कर्म ठीक से नहीं करूंगा तो ये जगत भी नाश होगा। शंकरस्य च कर्ताश्च उपहन्नम इमा प्रजा। शंकर मतलब वर्ण संग्रह मतलब अनवांटेड पॉपुलेशन, अनवांटेड पॉपुलेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, अवांछित जनसंख्या। अवांछित जनसंख्या होगा अगर लोग ठीक से अपना ड्यूटी को पालन नहीं करेंगे, अपना धर्मों को ठीक से पालन नहीं करेंगे, तो अधर्मी हो जाएंगे। अधर्मी हो जाएंगे तो उनके बच्चे भी अवांछित बच्चे ही वो पैदा होगा। तो ये संसार धीरे धीरे और नाश की तरफ जाएगा। तो इसलिए बोल रहे हैं यदि नाम न बढ़ते हम जातु कर्म नहीं मनोबढ़ते, तो उनके उत्सिद्योरिमे लोके न कुर्यात कर्मा चेदहम शंकरस्य च कर्ताश्च उपहन्नम इमा प्रजा। तो ऐसा अनवांटेड पॉपुलेशन, अवांछित जनसंख्या बढ़ेगा, देन उसका कारण मैं ही बनूंगा। क्योंकि मैं अगर ऐसे करते रहूँगा, मुझे देख के लोग अनुसरण करेंगे और लोग धीरे धीरे बर्बादी होगा लोगों का, तो होगा तो जनसंख्या, अवांछित जनसंख्या भी बढ़ेगा, देन उसका इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल या उत्तरदायित्व मैं ही होगा। तो इसका पेपर पढ़ दीजिए मास्टर जी हिंदी में। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तात्पर्य, वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है।
इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं, जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों को प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसरण आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और यदि ये जीव पथभ्रष्ट हो जाएं तो अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते जैसा कि भगवान ने अपने बालकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना है। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि की गई है। नैत्य समाचरेतु मनसापि हनीश्वर विनश्यन्ति चरण मोडितं रुद्रो विष्णु ईश्वराणां वचः सत्यं तथैव चरितं क्वचित् तेषां यत् स्वचोक्तं बुद्धिमास्तं समाचरेत्। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण न करे। उसे शिवजी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। हमें सदैव ईश्वरों की यह सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिवजी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वह मर जाएगा। शिवजी के अनेक छद्म भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसी ही अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिवजी का अनुकरण करके वो अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक छंद भक्त हैं जो भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु यह भूल जाते हैं कि वह गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें, न ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। तो इधर इम्पोर्टेंट चीज जो बोल रहे हैं, हमको अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। मतलब अनुकरण मतलब इमीडिएट नहीं करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए, बट अनुसरण करना चाहिए। जो उनका उपदेश है जैसे जैसे बोला है करना चाहिए, तो ऐसे ऐसे करना चाहिए। हर चीज़ का अनुकरण नहीं करना चाहिए। अनुकरण मतलब डेविड जैसे शिव जी का एग्जाम्पल बोल रहे हैं। शिव जी तो समुद्र मंथन के टाइम में बीज को कौन लेंगे बोल के शिव जी आके वो बीज को पान किया। तो ऐसे हम लोग भी ऐसा इमिटेट नहीं करना चाहिए। हम लोग एक बूंद भी बीज पिएंगे तो भी हमारा हम नहीं जिएंगे, बट शिव जी तो एक समुद्र जैसे बीज को पान कर लिया और उनका कंठा, इसलिए उनका नाम हो गया नीलकंठा। तो ऐसा ये सब चीज़ का हमको अनुकरण नहीं करना चाहिए, बट वो लोग जो शिक्षा देते हैं तो वो शिक्षा को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और एक श्लोक कर लेते हैं या कुछ क्वेश्चन आंसर करना है? और एक श्लोक कर लेते हैं। हाँ 25 कर लेते हैं। 25 क्या है एग्जैक्टली? शक्ता कर्माणि अविद्यांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्यांस तथा शक्तो चिकीर्षुर्लोक संग्रह। शक्तो कर्माणि अविद्यांसो, शक्त मीन्स आसुक्त। जो अविद्यांश है मतलब जो विद्वान नहीं है, जिसके पास नॉलेज नहीं है, विद्या नहीं है, वो हर चीज हर कर्म को शक्त रूप में करते हैं, मतलब अटैच्ड होके करता है। शक्तो कर्माणि अविद्यांसो, वो हर काम आसक्त होके करता है। शक्तो कर्माणि अविद्यांसो, विद्या जो विद्या नहीं है, विद्या मतलब मेटेरियल साइंस नहीं है, जिसका स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है,
तो वो हर काम को बहुत अटैच्ड वे में करता है, तो उसी में वो बंधन में वो बच जाता है, तो उसी कर्म ही उसके लिए सब कुछ हो जाता है। तो जैसे उस कर्म के लिए कुछ वो फल चाह रहा है, फल अगर नहीं आएगा तो वो एकदम पागल जैसा हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाता है। तो शक्त कर्माणि अविद्यांश, जो अविद्यांश है, जो विद्वान नहीं है, तो वो हर कर्म को आसक्त होके करता है। अविद्यांश यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्वन्ति मतलब करते हैं, भारत मतलब अर्जुन को एड्रेस कर रहा है। भारत, अर्जुन का बहुत सारा नाम है, एक नाम भारत है, क्योंकि वो भरत महाराज जिनका नाम पे ये भारतवर्ष है, उनके वंश में आए थे अर्जुन, तो इसलिए उनको कभी कभी भारत बोल के एड्रेस किया जा रहा है। सो शक्त कर्मणि अविद्यांश यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्यांश यथा शक्त चिकीर्षु लोको संग्राम। कुर्यात् विद्यांश, जो विद्वान व्यक्ति है वो भी काम करता है, कुर्यात् विद्यांश तथा अशक्तस, तो वो अशक्त होके, अनासक्त होके, मतलब उसमें कर्म में अटैच नहीं होता है, तो कर्म में या कर्म फल में वो अटैच नहीं होता है। जो विद्वान व्यक्ति है वो कर्म या उसका कर्म फल में वो अटैच नहीं होता है, आसक्त नहीं होते हैं, इसलिए वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होते हैं। जो कर्म का फल जो भी हो वो अपना फुल एफर्ट देते हैं, वो एफर्ट में कुछ कमी नहीं रखता है। जो कर्म के लिए अगर कुछ होना, कुछ गोल के लिए अगर कोई कर्म कुछ करना है तो उस कर्म में वो फुल एफर्ट डालते हैं वो, परंतु फल में आशा नहीं रखता है, और उसका क्रेडिट जो है उसमें आशा नहीं रखता है, तो इसलिए वो उसमें कर्म में आसक्त नहीं है। जो विद्वान है वो कर्म में आसक्त नहीं है। अंडरस्टैंडिंग हिंदी? सो वो जो अविद्यांश है, जो जिसके पास विद्या नहीं है, वो हर कर्म में आसक्त हो जाता है, उसका फल में आसक्त हो जाता है। और जो सिमिलरली जो विद्वान व्यक्ति है वो कर्म में आसक्त नहीं होता है, तो वो अनासक्त होकर कर्म करते हैं। चिकीर्षु लोक संग्राम, क्योंकि लोग शक्त कर्मणि अविद्यांश यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्यांश तथा शक्तस चिकीर्षु लोक संग्राम। सो लोक संग्राम मतलब जनरल पब्लिक उनको चिकित्सा मतलब उनको एग्जाम्पल सेट करने के लिए, उनको भलाई के लिए वो भी कर्म करता है अनासक्त होके। हालांकि उनको कुछ कर्म करने की जरूरत नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति है जो अपने लिए अनासक्त होके कर सकते हैं, क्योंकि 17वां श्लोक है, हम श्लोक में हमें भगवत बोला है, 17वां श्लोक क्या है? 17, इसी चैप्टर का 17। जस्तु आत्मरतिरेव शायद आत्मतृप्तश्च मानव आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जो अपना आत्मा में स्थित है, जिसको पता है ये आत्मा क्या है, शरीर क्या है, हम लोग एक्चुअली क्या है, मास्टर जी? हम मास्टर जी है, इटरनली हम लोग क्या है? हम आत्मा है, इटरनली हम लोग आत्मा है, बट टेम्परली हम लोग ये बॉडी में क्या है उसका डेजिग्नेशन के हिसाब से चलते हैं। कभी मनुष्य होगा तो ये वो बहुत सारा नाम समझे, बहुत सारा नाम होगा, कभी कुत्ता होगा, बिल्ली होगा, तो ऐसे जो भी है उस टाइम उसका वही डेजिग्नेशन हो जाता है, वही उसका परिचय हो जाता है। बट वो उसका असली परिचय नहीं है। असली परिचय वो आत्मा है, वो भगवान का दास है। एक टेम्पररी एक अवलोशन, एक गारमेंट जैसा, गारमेंट को क्या बोलेंगे? कपड़ा, एक कपड़ा जैसा, एक आवरण जैसे पहना है टेम्पररी। ये शरीर का आवरण 24 धातु से बना हुआ ये शरीर का पंचभूत, और इससे करेंगे तो 24 टोटल, इससे बना हुआ ये शरीर का आवरण से हम लोग, हमारा आत्मा आच्छादित है। हम सोच रहे ये शरीर ही हमारा है, परंतु ये शरीर सिर्फ इस जन्म के लिए है। मैक्सिमम कलियुग में मैक्सिमम 100 साल इसमें है, तो उसी में हम सोचते हैं वही हम है, उसको हम सोचते हैं, परंतु वो हम नहीं है, हम है आत्मा। जो उसके शरीर के अंदर जो है हमारा आत्मा है, वही एक्चुअली हम है। उसके ऊपर एक कपड़ा पहना गया है, इस जन्म में एक कपड़ा पहना गया है, बट हम इतना भूल जाते हैं, हम सोचते वो कपड़ा ही हम है, ऐसे हम सोचते हैं। तो इससे बट जो आत्मा में स्थित है उसको समझ में आता है क्या आत्मा है, क्या मैं एक्चुअली क्या हूँ और क्या मेरा शरीर है, उसको वो समझ में आता है। इसलिए उसको कुछ, उसके लिए वो कर्म नहीं है, कुछ कर्तव्य कर्म नहीं है। 17 श्लोक एक बार बोलिए, 17 श्लोक एक बार बोलिए।
जस्तु आत्मरतिरेव, जो आत्मरति में है, फुल्ली आत्मा में संतुष्ट है, तिरेव शायद आत्मतृप्तश्च मानव आत्मनि एव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। जो अपना आत्मा स्टेट में सिचुएटेड है, उसके लिए कुछ कर्म नहीं है, तस्य कार्यं न विद्यते, उसके लिए कुछ कार्य मतलब कुछ ड्यूटी है नहीं। तो इस तरह का जो कर्म है जो सक्तम कर्मणि अविद्यांशो तथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्यां तथा शक्तः चिकित्सु लोक संग्राम। तो जो इस तरह का व्यक्ति है जो आत्मा में स्थित है, उसके लिए कुछ कर्म नहीं है, एक्चुअली प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज कुछ है ही नहीं उसके लिए, उनके लिए। बट वो कर्म क्यों कर रहे हैं? चिकित्सु लोक संग्राम। सो लोक संग्राम मतलब साधारण मनुष्यों को के लिए एग्जाम्पल बनने के लिए, उदाहरण बनने के लिए वो कर्म कर रहे हैं। कैसे कर्म करना चाहिए, अनासक्त होकर कैसे कर्म करना चाहिए, वो दृष्टांत दिखाने के लिए वो कर्म करना है। हालांकि उनको कर्म करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को कर्म करना है, नहीं तो हम बिगड़ जाएंगे। हम लोग अगर कुछ कर्म नहीं करेंगे तो हमारा मन हमको नरक में लेके जाएगा, इसलिए हमको कुछ ना कुछ कर्म करना चाहिए। बट जो आत्मा में स्थित है उनके लिए कुछ कर्म है ही नहीं, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है ही नहीं, परंतु फिर भी वो कर्म करते हैं क्योंकि चिकित्सु लोक संग्राम, साधारण लोगों को के लिए एग्जाम्पल बनने के लिए वो कर्म करते हैं। जैसे 20 श्लोक में भी बोला है ना, कर्मा नैव संसिद्धि आस्थितो जनकादया लोको संग्राम एवं भी संपश्यन कर्तुमार्ति। तो जनक महाराज जैसे महाराज भी ऐसे ही सिचुएशन में थे, उनको भी कुछ कर्म करने की जरूरत नहीं था, बट फिर भी वो भी लोको संग्राम साधारण लोगों के लिए क्यों कर रहा है। ठीक है, इसका पर्पट पढ़ दीजिए वर्ष 25 का। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तात्पर्य, एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावना इन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावना में के विकास में सहायक न हो। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावना मित्र कार्य में नियोजित किया जाता है। तो ये अंतर है, कृष्ण भावनावित व्यक्ति है या जो नहीं है साधारण व्यक्ति। तो एक कर्म फल के लिए कर रहा है, एक भगवान का संतुष्टि के लिए। जो एडवांस डिवोटी है तो वो लोग सिर्फ भगवान का संतुष्टि के लिए करते हैं। हम लोग जैसे नहीं है, हम लोग तो जस्ट स्टार्टिंग कर रहे हैं, हम लोग अपना इंद्रिय इसके लिए करता है, बट साथ साथ कुछ ये कर रहा है, कुछ सो दैट थोड़ा सा प्यूरिफिकेशन आए इसलिए करता है। बट जो एडवांस डिवोटीज है, प्योर डिवोटीज है, वो लोग को कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है, तो वो लोग को जरूरत नहीं है, बट फिर भी कुछ ना कुछ करता है। जो भी करता है वो भगवान से जोड़ता है, जो भी कर्म करता है भगवान से जोड़ता है, उसका फल भगवान को अर्पण करता है और भगवान के लिए कर्म करते हैं वो लोग। नॉट ओनली उनका कर्म भगवान को अर्पण करते हैं, बट भगवान के लिए वो लोग कर्म करते हैं। तो जो भी चीज भगवान को पसंद है इस तरह का चीज वो लोग करते हैं। तो उनका जो गुरु जैसे जैसे उनको बोला जाता है ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो वही गुरु के माध्यम से भगवान उनको बोलते हैं। तो जैसे जैसे भगवान उनको सिग्नल देते रहते हैं तो वो ऐसे ऐसे कर्म करते रहते हैं। भला ही वो उसको वो कर्म भला ही ना पसंद हो, हम लोग वो करेंगे, क्या करेंगे, हमको जो पसंद है वही करेंगे, वही करेंगे। एट द मोस्ट उसको थोड़ा सा जोड़ेंगे, कृष्ण के साथ थोड़ा कनेक्ट करने का ट्राई करेंगे थोड़ा। बट वो लोग क्या है, वो लोग को सपोज वो काम पसंद नहीं है, फिर भी भगवान को वो कर्म पसंद है तो वही करेंगे। तो सर वो लोग मरने के बाद तो वो लोग का आत्मा किधर जाता है? हम वो लोग भगवान के पास जाएंगे, वो तो भगवान के पास जाएंगे। हम लोग वापस इधर ही आएंगे, जब तक हम लोग वो स्टेट में नहीं जाता है तब तक वापस इधर ही आएंगे। बट जो हम करके जा रहे हैं वो बैंक बैलेंस हमारे पास रहेगा। हम जो हमारा ये RBI या सेंट्रल बैंक या इंडियन बैंक में जो रख के जा रहे हैं वो हम लेके नहीं जा सकते, वो हमारा पड़ोसी लोग सब लोग खा जाएंगे। आप जितना भी करो आप कुछ नहीं कोई कर सकते उसको। बट ये जो बैंक बैलेंस हम करके जा रहे हैं ये हमारे साथ में जाएगा। तो ये बैंक बैलेंस के हिसाब से आपको दोबारा जन्म मिलेगा और उधर से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। 2.40 में बोल रहे हैं, न्याय विक्रम नाशो अस्ति प्रतिभायो न विद्यते स्वल्पमपि यशो धरत धर्म प्रवर्त महतु भारत।
सो नया विक्रमो नाशो अस्ति प्रतिभाय न विद्यते स्वल्पमपि दर्शो धर्मस्व स्वल्पम अल्प थोड़ा सा भी ये धर्मों को हम लोग किया है दर्शो थोड़ा तो महत्व भय हमको महत्व भय से मुक्त करेंगे संसार से अल्टीमेटली मुक्त करेंगे संसार भय से बट 6th चैप्टर में एग्जैक्ट डिटेल्स बोल रहे हैं सो अर्जुन पूछ रहा है 6.37 थोड़ा बोलिए 6.37 37 के आसपास होगा शायद एग्जैक्ट याद नहीं हाँ हाँ चलित मानस अप्रभो कृष्ण गच्छति सो कृष्ण बोल रहा है उसका ट्रांसलेशन पढ़ दीजिए यू रीड द ट्रांसलेशन सो हाँ इंग्लिश पढ़िए और ठीक है मैं ही बोल देता हूँ मैं इंग्लिश में बोलता हूँ आप मस्ती हिंदी में बोल दीजिए सो whoever has not reached their destination but fallen in between so what will be their destination थोड़ा एग्जैक्टली हिंदी में बोलिए तो जिसने एग्जैक्टली उसी का सेंटेंस पढ़िए तो अच्छा रहेगा बोल पढ़िए अर्जुन ने कहा है कृष्ण उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। हाँ, तो वही बोल रहे हैं तो जो हम लोग जैसे स्टेट में है जब वो सपोज कंप्लीट नहीं कर पाया इस एंड में सपोज कंप्लीट नहीं कर पाया तो उसका स्थिति क्या होगा तो अर्जुन बोल रहे हैं ऐसा तो नहीं होगा कि हमको मटेरियल एंजॉयमेंट भी नहीं मिला तो हम तो थोड़ा थोड़ा करके तो एटलीस्ट मटेरियल एंजॉयमेंट थोड़ा तो छोड़ता है तो हमको मटेरियल एंजॉयमेंट भी नहीं मिला स्पिरिचुअल वे भी हम सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हम तो एक रिवन क्लाउड जैसा है एक जो मेघ जैसा है वो ऐसा बिछड़ गया किधर भी चला गया पता नहीं तो ऐसा तो नहीं हो जाता है भगवान कि हम अपना भौतिक तक को छोड़ के हम लोग ये करने के लिए आया बट ये खत्म नहीं कर पाया इस जन्म में इसको खत्म नहीं कर पाया परफेक्शन नहीं कर पाया परफेक्शन करेंगे तभी तो भगवान के पास जाएंगे तो परफेक्शन नहीं कर पाया तो ये तो क्या होगा इन बिटवीन किसको क्या बोलता है मछली इसका कुछ हिंदी अच्छा ये होगा इस तरह का चीज को क्या बोलते हैं मैंने कुछ छोड़ दिया तो ना वो हुआ ना ये हुआ उसको क्या बोलते हैं इसका एक कुछ प्रॉब्लम होगा अच्छा सा प्रभाव होगा हिंदी में तो ना वो हुआ नहीं ये ना ये हुआ वो भी हुआ संस्कृत में श्लोक है हाँ बोले वो ध्रुवानी परित्यज्य अध्रुवानी निषेधते ध्रुवानी तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव हाँ मैं प्राप्त क्रिया नहीं तो ना वो मिला ना हमको भौतिक सुख भी हम एंजॉय नहीं कर पाए तो एटलीस्ट चक्षु लज्जा के लिए ये तो भक्त है बोल के भी एंजॉय नहीं कर पाया हाँ कैसे कि नहीं ये भक्त है तो भक्त है बोल के दूसरे कुछ एंजॉय नहीं कर पाएगा तो एटलीस्ट उसके लिए तो ना वो एंजॉय कर पाया ना ये परफेक्शन है भगवान के पास भी नहीं पहुंचा है तो ये इन बिटवीन में रहेगा तो नष्ट होगा कुछ भी नहीं मिला उसको बोलते हैं सर बीच मझधार में ही रह गए जो ये तो अर्जुन इसका क्वेश्चन कर रहा है तो इसका नेक्स्ट श्लोक में फर्दर अर्जुन और एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस और नेक्स्ट श्लोक में पढ़िए 38 कच्छिन्न विप्लन छिन्न प्रभ इव निष्ठति अप्रतिष्ठ बाहो तो इसी में वो क्लाउड का एग्जांपल दे रहे हैं तो एक क्लाउड जैसे रिवर क्लाउड जैसे अब चुप हो गया इस तरह का तो नहीं है अभी कृष्ण आंसर कर रहे 39 में एतत् में कृष्ण अच्छा नेक्स्ट भी पढ़ी दीजिए नहीं ये भी अर्जुन नहीं चल रहा था ये अर्जुन का ही चल रहा था ये मेरा डाउट है इसको आप क्लियर करिए आप भी क्लियर कर सकते हो आप भी क्लियर करिए नेक्स्ट 40 वाच नामुत्र विनाशश्च विन्दते नाहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं गच्छति तो बोले जो कल्याण कर रहा है एक्चुअली जो दूसरा कल्याण कर रहा है अपना भी कल्याण करने का रास्ता में है उसको दुर्गति कभी भी नहीं होता है कभी भी नहीं होगा ये भलाई हो खत्म ना कर पाए तो कभी भी नहीं होगा नेक्स्ट श्लोक प्राप्य पुण्य कृतम फलम पुण्य लोकम क्षमा श्रीमतम ये है जोगो भ्रष्टा विजयते जो पुण्य हम लोग कमाया वो पुण्य के लिए हम लोग थोड़ा देर के लिए स्वर्ग जाएंगे कुछ जाएंगे वो थोड़ा एंजॉय करेंगे
करके देन जोग भ्रष्ट विजयते शुचिना सीमतम ये है जोग भ्रष्ट विजय शुचिना सीमतम शुचि मतलब जो क्लीन सीमतम सीमतम मतलब जो एरिस्टोक्रेटिक एंड इसका क्लीन हैबिट एरिस्टोक्रेटिक एंड बैड हैबिट वाला ऐसा नहीं है एरिस्टोक्रेटिक एंड क्लीन हैबिट वाला शुचिनम सीमतम ये है जोग भ्रष्ट विजयते तो उनका गृह में हमको दोबारा जन्म मिलेगा शुचिनम श्रीमतम गृह है जोग भ्रष्ट विजयते जो जोग भ्रष्ट हो गया खत्म नहीं हुआ तो उसको इस तरह का जन्म मिलेगा एरिस्टोक्रेटिक जन्म मिलेगा और जो उसका एरिस्टोक्रेटिक बट उतना बैड हैबिट ये सब नहीं है तो वो भगवान की तरफ देख सकता है तो उधर से वो अपना फिर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट श्लोक अथवा जोगिना में जोग भयपता धनम भ्रष्टि फिर उससे भी और अच्छा किया बहुत अच्छा प्रैक्टिस करके देन उसको देह त्याग किया तो उसको आचार्य का जन्म मिलेगा आचार्य के घर में जन्म मिलेगा तो ब्राह्मण के घर में जन्म मिलेगा आचार्य के घर में जन्म मिलेगा थोड़ा सा किया तो एरिस्टोक्रेटिक घर में मिलेगा तो खाना पीना का कुछ ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो देन थोड़ा और अच्छा किया तो अच्छा ब्राह्मण का घर में मिलेगा तो बहुत अच्छा किया करके दिन मिला तो वैष्णव के घर में जन्म मिलेगा और शुद्ध भक्त के घर में जन्म मिलेगा तो स्टार्टिंग से ही उनको वही आचार फॉलो कर सकते थे ताकि तो जो भी उधर से स्टार्ट करेंगे अभी अच्छा बोलेंगे तो इसका हिंदी पढ़ दीजिए मास्टर जी हे कुरुनंदन ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्व सफलता प्राप्त जो अच्छे से श्लोक सुनिए इसी में आंसर है हाँ। और पूर्व सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है तो ये वही है तो फिर से उनको पुनः और एक ऐसे कंटिन्यूएशन रहेगा कैसे कैसे आता है तो उनको पुनः एक सडनली एक टाइम आ जाएगा जिसमें सब चाइल्डहुड से हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है सडनली एक सिचुएशन आ जाएगा उसमें उनका पुराना जो स्टेट था वो स्टेट सडनली आ जाएगा वहां से फिर उसका कंटिन्यूएशन हो जाएगा तो जो भी हम करते हैं इसलिए 2.40 में बोल रहे हैं न्याय विक्रम नाशो अस्ति प्रतिवायो न विद्यते स्वल्पमपि यश्च धर्मश्च त्रयते महत्वभाय तो थोड़ा सा भी हम करेंगे ये धर्म तो वो हमको महत्वभाय से ये करेंगे स्वल्प से भी करेंगे और हमको वो बैंक बैलेंस जैसे रह जाएगा तो हम लोग को वो स्थिति है तो हम लोग तो उस स्टेट में पहुंच नहीं सकते क्योंकि बहुत सारा डिजायर ऐसे ही है बट एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा करके प्यूरिफाई हो सकते हैं ताकि हमको दोबारा फिर से ये मिला बट आइडियली हमको इंटेंस होना चाहिए कि हमको दोबारा जन्म ना लेना पड़े इसी जन्म में हमको परफेक्शन आ जाए ऐसे हम हमारा इंटेंसिटी ऑफ दृढ़ता होना चाहिए आइडियली होना चाहिए बट बाई चांस हम परफेक्शन नहीं कर पाए तो हमको भगवान दोबारा भगवान एश्योरेंस दे रहे हैं दोबारा ऐसे देंगे तत्वतम बुद्धि दोबारा हमको ऐसे ही जन्म देंगे देन दोबारा उसी से हम स्टार्ट कर सकते हैं उसी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग अगर 4-5 पॉइंट तक अगर किया उधर से 5-4 पॉइंट से ही स्टार्ट होगा हमारा भक्ति जो भी है न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा 1 2 3 4 जितना भी किया उधर से फिर हम नेक्स्ट जन्म में स्टार्ट कर सकते हैं अगर हम वैष्णव अपराध नहीं करेंगे तो वैष्णव अपराध करेंगे तो फिर से उसको वो बैंक बैलेंस फिर कम होता रहेगा वैष्णव अपराध मतलब डिवोटीज को क्रिटिसाइज करना ये करना उस तरह का चीज़ वैष्णव अपराध होता है इस तरह का नहीं करेंगे तो हम उधर से स्टार्ट करेंगे देन उधर से हम ऊपर जाएंगे ठीक है बट हमारा डेस्टिनी टारगेट होना चाहिए कि इसी जन्म में मिल जाए क्योंकि अगले जन्म के लिए नहीं रहेगा क्योंकि टाइम और भी बुरा आ रहा है जैसे जैसे कली आगे बढ़ रहा है टाइम और भी बुरा हो आप 10 साल 20 साल का याद करिए कैसा सिचुएशन था इतना रजोगुण था क्या इतना था लोगों में थोड़ा पीस था अभी वो सब नहीं है ना हैंग करेंगे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए ये नहीं ये उसको उल्टा अटैक कर रहा है वो उसको अटैक कर रहा है उसको इस तरह का हो रहा है या हमको गाड़ी चाहिए वो चाहिए बट गाड़ी हमको पीस दे रहा है क्या गाड़ी हमारा बीमारी और बढ़ रहा है पुराने जमाने में लोग कितना किलोमीटर चल के जाता था उनका कभी कोई बीपी शुगर ये सब बीमारी नहीं होता है अभी लोगों का ये सब हो रहा है अभी लोग सोचते हैं हमको डॉक्टर अच्छा हो गया साइंस ये कर रहे हैं अच्छा डॉक्टर है हमको बीपी से ये कर रहे हैं बट वो बीमारी ही नहीं था
बीमारी नहीं, जितना डॉक्टर्स क्रिएट कर रहे हैं उतना उतना और बीमारी भी आप क्रिएट करते जा रहे हैं। बीमारी create- हम गाड़ी करके क्या कर रहे हैं, हमको चलने का क्षमता कम हो रहा है, तो उसी में तो और लोगों का बीमारी शुगर और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। डॉक्टर आके क्रिएट कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं डॉक्टर इसको हमको क्रिएट कर रहे हैं, डॉक्टर ही भगवान है हम सोच रहे हैं। तो ऐसे ऐसे हमारा बीमारी बढ़ रहा है। बीमारी बढ़ा तो जैसे साइंस आगे बढ़े ऐसे बीमारी बढ़े। तो गाड़ियों के क्या हो गया कि पॉल्यूशन कितना बढ़ गया। तो एक सिटी में जाइए आप, आपको गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 2-3 किलोमीटर जाने के लिए 10-15 मिनट आधा घंटा भी लग जाएगा। तो ऐसे करके हम फिर क्या कर रहे हैं, हम एक फ्लाईओवर बना रहे हैं। फ्लाईओवर बनाने के लिए रास्ता का एक पोर्शन बंद कर रहे हैं, तो और ट्रैफिक जाम बढ़ रहा है। तो हम सोच रहे हैं जब वो फ्लाईओवर आ जाएगा तब फिर ठीक हो जाएगा। तो फ्लाईओवर आएगा 5-7-10 साल के बाद, तब गाड़ी और भी बढ़ गया, गाड़ी बढ़ गया, गाड़ी 10 गुना हो गया, 10 साल में गाड़ी 10 गुना हो गया और ट्रैफिक हो गया। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। जब फ्लाईओवर हुआ 1 साल के लिए 2 साल के लिए थोड़ा रिलीफ मिला, फिर ये साइकिल चल ही रहा है। तो ये हम सोच रहे हैं कि साइंस हमको हैप्पीनेस दे रहा है, बट नहीं है। एसी होने के बाद क्या हो रहा है, हमको गर्मी सहन नहीं करने का आदत नहीं पड़ा, आदत चला जा रहा है। थोड़ा सा भी बाहर जाएगा गर्मी में, अरे मर जाऊंगा ऐसा लगता है। तो और बहुत सारा बीमार भी और भी आ रहा है। तो ये सब चीज जैसे जैसे साइंस हम सोच रहे हैं साइंस आगे बढ़ रहा है, ऐसे इस तरह का बीमारी भी हमारा बढ़ रहा है। हम सोच रहे हैं डॉक्टर बढ़ रहा है, मेडिकल साइंस बढ़ रहा है, बट बीमारी भी बढ़ रहा है। बीमारी भी साथ तो ये सब चीज हमको, हमारा प्रोग्रेस नहीं है, रियल प्रोग्रेस नहीं है। ये हमको नरक की तरफ भी अल्टीमेटली लेके जा रहा है। जब तक हमको आध्यात्मिक हमको चेतना नहीं है, तो ये सब चीज हमको अल्टीमेटली नरक में ही लेके जाएगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये नहीं करना है, गाड़ी नहीं लेना, ये नहीं लेना, बट जो भी है उसमें ज्यादा ऐसा अटैच नहीं होना है। वो है ठीक है, ओके, थोड़ा सा यूटिलाइज करना है बस। और जो भी है आप ट्राई करिए भगवान का सेवा में यूटिलाइज करने के लिए, भगवान के सेवा के साथ डबटेल करने के लिए। डबटेल मतलब, डबटेल को मास्टर जी क्या बोलेंगे, इस तरह चीज डबटेल्ड हाँ, जोड़ना, इस तरह का जोड़ना, ठीक है। और अच्छा हिंदी होगा, ठीक है। जो भी है उसको भगवान के सेवा के साथ जोड़ना है। जो भी है घर है तो भगवान का भक्ति आगे कैसे बढ़ा सकता है। तो घर है तो अच्छा है, ठीक है। हमको गर्मी में प्रॉब्लम नहीं है, ठंडी में प्रॉब्लम नहीं है, बारिश में प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है। बट उसी घर में आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएंगे तो उसी घर में आप मच्छर, बिल्ली, कुत्ता, छिपकली बन के आप दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए उतना अटैच होने की जरूरत नहीं है। पर जो भी है घर में भगवान को केंद्र करके वो घर बनाइए। घर को मानिए कि भगवान का घर है, ये घर भगवान है, हम भगवान का एक केयरटेकर है। केयरटेकर हिंदी में क्या बोलेंगे, हाँ, संरक्षक। हम ये घर का संरक्षक है, संरक्षक ऐसे सोच के उसको जो भी आपको एंजॉयमेंट करना है कैसे करिए, बट भगवान का संरक्षक है, ऐसा कॉन्शियसनेस होना चाहिए। देन धीरे धीरे हम उसमें अटैच नहीं होंगे, तो धीरे धीरे हम मुक्ति की तरफ जा सकते हैं। परंतु इतना अटैच अगर हो जाए, घर में अटैच अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो उसी घर में आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो ये थोड़ा केयरफुल रहना है। तो ऐसा गारंटी नहीं है कि मनुष्य का जन्म ही मिलेगा, तो नहीं भी मिल सकता। मनुष्य ऐसा अगर कर्म नहीं किया तो हम तो उस घर में आएंगे, क्योंकि उसी घर में फाइनली मरते टाइम उस घर को याद कर रहे हैं तो उसी घर में आएंगे। पर अगर मनुष्य जैसा कर्म नहीं किया तो ऐसा छिपकली ये सब जन्म ले सकता है, लेना पड़ सकता है, ठीक है भैया। टॉपिक इसमें मैं क्यों आया था, ठीक है। जो भी है तो भगवान का सेवा में डबटेल करके कर्म करना चाहिए। तो जो उस तरह का कर्मी है, अस्तित्व 25 श्लोक का क्या है, 25 श्लोक का जो पढ़ रहा था, कर्म नहीं 25 श्लोक का, हाँ 25 वही श्लोक क्या था, शक्त कर्मणि अभिद्यंश यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा शक्त चिकित्सु लोक संग्राम। सो कौन लोगों का एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कुछ तो कर्म करना है, अच्छा कर्म करना है, बट वो मैक्सिमम जो एक्चुअली लिबरेटेड है उनके लिए कुछ भी कर्म करने की जरूरत नहीं है। बट वो साधारण व्यक्ति को के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल, दृष्टांत बनने के लिए वो कर्म कर रहा है, ठीक है। 25 तक हुआ, नेक्स्ट 26 से करेंगे, ठीक है। और कुछ डिस्कशन है तो 2 मिनट कर सकते हैं, नहीं तो खत्म करेंगे। You are making, but I don't know whether how much Hindi you could understand. Navesh, you have proved Hindi, I don't know. You could understand something, okay, at least something. कुछ और है तो डिस्कशन है तो 2-3 मिनट कर सकते हैं। ऑनलाइन में भी कुछ है तो
ऑनलाइन में भी कुछ डिस्कशन है तो 2-3 मिनट कर सकते हैं तो खत्म करेंगे। सर मंदिर में जाके प्रे करना घर में प्रे करना में क्या डिफरेंस है मतलब? हाँ तो गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। और हम घर में करेंगे क्या डिफरेंस है, क्या है? सब लोग बोलते हैं गुड क्वेश्चन। हाँ मंदिर यस, में हाँ घर में करना मंदिर करना डिफरेंस क्या है? जो बहुत अच्छा भक्त हो गया तो उसको फिर मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, वो घर को ही मंदिर बना सकता है। बट हम लोग का स्टेट में मंदिर में सब लोग आ रहे हैं ना, सब लोग उसी मेंटेलिटी में आ रहे हैं, भगवान को पूजा करने के लिए आ रहे हैं, उसी मेंटेलिटी के लिए आ रहे हैं ना, तो वो वाइब्रेशन मंदिर में रहेगा। वो जो भगवान पॉजिटिव वाइब्रेशन एंड भगवान की तरफ अटैचमेंट वो आएगा। एंड पुजारी उधर का पुजारी लोग अगर अच्छा है और अच्छा संकीर्तन हो रहा है तो वो वाइब्रेशन उधर रहेगा, मंदिर में रहेगा। तो जाएंगे तो तुरंत आपको भगवान की तरफ आपका अटैचमेंट भी भगवान की तरफ जाएगा। बट अगर आप उस स्टेज में नहीं गया तो आप घर में करेंगे तो घर में परिवार वालों के प्रति अटैच हो जाएंगे, आप भगवान के प्रति अटैच नहीं हो सकते। परिवार वर्गों के प्रति आपका बेटा बेटी बीवी इनकी तरफ ही ज़्यादा आपका आसक्ति जाएगा। बट अगर आप मंदिर में जाएंगे, क्योंकि मंदिर में वो वाइब्रेशन है, भक्त लोग मंदिर में आता है, भक्त लोग भगवान का नाम करता है, भगवान का कीर्तन करता है, ब्राह्मण लोग अच्छा भगवान का पूजा करता है, तो वो जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो मंदिर में है, इसलिए मंदिर में जाना चाहिए। तो हमारा स्टेज में हमको मंदिर में जाना चाहिए, मंदिर में जाके वो वाइब्रेशन करके और मंदिर में एकत्र होकर संकीर्तन करना चाहिए। बट जो छोटे भक्त है उनके लिए मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। हमारा जो शहर था ना कृष्ण प्रभु स्मरण प्रभु, उनको वो लास्ट बहुत सारे वो मंदिर में जाते ही नहीं थे, तो लोग दूसरा डिवोटी भी कभी कभी उनको क्रिटिसाइज करते थे तुम मंदिर जाते नहीं हो। बट उनका जो घर था वो घर ही मंदिर जैसा था एक्चुअली, वो घर ओपन टू ऑल था, सबके लिए ओपन था। उनका वाइफ था, फिर भी उधर ब्रह्मचारी लोग रहता था, घर में मंदिर था और ब्रह्मचारी से रहता था। ऐसा सोचिए, उनका कोई बच्चे नहीं थे, तो उनका घर में ब्रह्मचारी रहता था, ऐसा टेम्पल था, घर ही टेम्पल था, उनके लिए मंदिर जाने का जरूरत नहीं था। तो ऐसा जो भक्त है उनका मन में ही, उनका हृदय में भगवान रहता है। मंदिर में जितना भगवान रहता है, शुद्ध भक्त का हृदय में भगवान उससे ज्यादा रहता है। तो ऐसे जो भक्त है उनके लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, वो जहाँ पे जाते हैं वही तीर्थ स्थान हो जाता है। हमको तीर्थ में क्यों जाना चाहिए? क्योंकि तीर्थ में भक्त लोग आते हैं, भक्त लोग नदी में नहाते हैं, वो नदी को पवित्र करते हैं, इसलिए वो नदी में जाके हमको नहाना चाहिए। बट तीर्थ में जाके हमको क्या करना चाहिए? भक्त से भगवान का वार्ता सुनना चाहिए। ऐसा अनसन मेटेरियलिस्टिक बातें नहीं करना चाहिए। तीर्थ में जाके सिर्फ भगवान का कथा सुनना चाहिए भक्त से, इसलिए तीर्थ में जाना है। बट जो इस तरह का भक्त है, शुद्ध भक्त जो है, उनका घर ही तीर्थ है, उनका हृदय ही तीर्थ है। उनके पास जाएंगे तो आप ज्यादा पवित्र हो जाएंगे। अब गंगा में जाके जितना पवित्र हो सकते हैं, उनका पास जाके उनका वाणी सुन के आप और ज्यादा पवित्र हो सकते हैं। गंगा परश होइले पवित्र, एक कीर्तन है, वो याद है क्या? गंगा परश होइले पश्चाते पावन, तुम्हारो हृदय सदा गोविंद विश्राम। उसका हृदय में जब तक भगवान गोविंद रहते हैं, गंगार परश सदा पवित्र, गंगार परश होइले पश्चाते पावन, तुम्हारा परश होइले दर्शन पवित्र करो, यही तुम्हारा मन। सो गंगा को हम अगर स्पर्श करेंगे तो हमारा पाप जाएगा। बट उस तरह का शुद्ध भक्त जिसके अंदर कुछ पाप नहीं है, कुछ नहीं है, तो उनको अगर दर्शन करेंगे तो गंगा स्नान से ज्यादा फल मिलेगा आपको। उनका वाणी सुनेंगे तो आपका कान के थ्रू भगवान आपका हृदय में आएगा। उनका वाणी सुनेंगे तो, उनका दर्शन भी करेंगे तो आप गंगा स्नान से ज्यादा फल मिलेगा। बट जब तक हमको उस तरह का भक्त नहीं मिल रहा है, तब तक हमको मंदिर में जाना चाहिए, तीर्थ स्थान में जाना चाहिए, ये सब करना चाहिए। बट मंदिर का यही इंपॉर्टेंस है, मंदिर में वो पॉजिटिव वाइब्रेशन रहेगा, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन रहेगा, उसको हमको लेके आना पड़ेगा, लेके आके वो कंटिन्यू करना पड़ेगा घर में। तो उधर से जाके संकीर्तन उधर करके वो भगवान का कथा सुन के वो लेके आना पड़ेगा, और उसको हमको इधर रखना पड़ेगा, घर में वो रखना पड़ेगा। देन घर में घर वालों को वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हमको जाना पड़ेगा, वो लेके आना पड़ेगा, घर वालों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ऐसे इसलिए गंगा का जल जो लेके आता है ताकि
हाँ, गंगा का जल तो पवित्र है, गंगा का जल तो हमेशा पवित्र है। हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सब। हाँ, तो इसलिए मंदिर में जाना चाहिए। मंदिर गया तो, बट अदरवाइज जो शुद्ध भक्त है उनके लिए मंदिर जो है जगत जगत ही मंदिर है, पूरा जगत ही उनके लिए मंदिर है। वो सभी जगह कृष्ण को दिखते हैं। जो शुद्ध भक्त है सभी जगह कृष्ण को दिखते हैं, उनके लिए अलग से मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। उनका घर मंदिर है, सब कुछ मंदिर है, रोड मंदिर है, सब कुछ मंदिर है। तो इनके लिए उनके जो भक्त है उनको वो समझ नहीं पाता है। जो हमारा जो गुरु जी है उनको कभी कभी भक्त लोग भी समझ नहीं पाए, तो कभी कभी वो क्रिटिसाइज करते थे कि वो मंदिर नहीं जाते। बट ऐसे जो भक्त है उनको मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका जो हृदय है वही मंदिर है। उनका स्पर्शन से लोगों को मंदिर से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, उनका बात सुन के लोगों को और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बट हम लोग को जाना चाहिए, जाके वो पॉजिटिव वाइब्रेशन लेके आना चाहिए। एक साथ भक्त लोग मिल के जब करेंगे तो मंदिर हो जाता है। जब भक्त लोग मिल के संकीर्तन करते हैं ना, वो मंदिर ही हो जाता है। तो भक्त लोग मिल के, क्योंकि वो मंदिर में भक्त लोग मिल के करता है, भक्त लोग आते रहे, इसलिए मंदिर है। अगर मंदिर में भक्त लोग नहीं आएंगे तो वो मंदिर नहीं है। तो मंदिर में आते हैं इसलिए वो मंदिर रहता है, वो क्योंकि वो भक्त लोग आता है। तो हमको ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, भक्त लोगों को जहाँ है वहाँ ही जाना है। भक्त का गोष्ठी जहाँ वही आए तो वही मंदिर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ है? और उससे हमको स्ट्रेंथ मिलता है, स्ट्रेंथ तभी हम भक्ति कर पाएंगे। अकेले से हमको भक्ति का स्ट्रेंथ नहीं मिलता है। जब हम मिल के करेंगे तो भक्ति में हमको स्ट्रेंथ मिलती है, वो शक्ति मिलता है भक्ति में, जब हम मिल के करते हैं। क्योंकि जगत में नेगेटिव एनर्जी इतना स्ट्रॉन्ग हो गया अभी, जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है ना, नेगेटिव एनर्जी, रजोगुना तमोगुना, ये सब इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि आप घर में बैठ के भी वो नेगेटिव एनर्जी आपको लेना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको फोर्सिबली वो संग करने के लिए आपको एक फोर्स देना पड़ेगा। एटलीस्ट ये एक फोर्स आपको देना पड़ेगा कि भक्त का संग लेना है, मंदिर में जाना है, भक्त का संग लेना है, ये एक आपको रखना है, रेगुलरली कुछ करना है। तो ये आपको मंदिर एक विल पे है, भगवान आपको विल पावर दिया है, फ्री विल दिया है, वो फ्री विल को प्रॉपरली रखना है। कभी कभी लोग सोचते हैं मैं तो अच्छा आदमी हूँ, मैं कुछ बुरा काम नहीं करता हूँ, बट अच्छा आदमी नहीं सकता है, जीवन भर नहीं रह सकता है। अगर बुरा लोगों का संग नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये एसोसिएशन इतना बुरा है, वो वाइब्रेशन इतना बुरा है, ऑल टुगेदर ये वाइब्रेशन इतना बुरा है, तो आपको बुरा बनना ही पड़ेगा, नहीं तो आप ऑड मैन आउट हो जाएंगे। तो इसलिए आपको जबरदस्ती आपको एक विल पावर डेवलप करके भक्त का संग लेने का इच्छा मन में रखना पड़ेगा। और उसके लिए आपको जो करना है, जो आपको दिनचर्या जैसे करना है, सप्ताह में एक दिन जाता है, मंथ में एक दिन जाता है, जो भी है 2 दिन में एक दिन जाता है, जो भी मंदिर जाता है, जितना फ्रीक्वेंसी में जाता है, वो उसकी तरह आपको दिनचर्या करना पड़ेगा। बाकी माया बहुत कुछ देगा, ये एंगेजमेंट वो एंगेजमेंट है, माया का ये ड्यूटी है जो को फुला के रखना है। तो बहुत कुछ एंगेजमेंट हमको देगा, बट हमको मन में रखना है ये एंगेजमेंट ये सब टेम्पररी चीज की तरफ ही हमको लेके जा रहा है। हमको एक दिन सप्ताह में या 2 दिन जो भी आप ये करता है, तो जो भी आपको फ्रीक्वेंसी है उसमें आपको जाना ही है। ये आपका अंदर वो दृढ़ता होना चाहिए, तभी वो कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और कुछ है? ठीक है, खत्म करते हैं। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, भोला भोला जुदाई भोला भोला काशीपुर मशाही शिला का नखलाए शिला दो नरसिम्हा भर दो नरसिम्हा जत जामी ततो नरसिम्हा हरिर नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा नरसिम्हा मधिम शरणं प्रपदे तव कर कमल हरे नाथ अद्भुत श्रृंगार हरे
লজ্জিত হিরণ্যকশিপ কোন ভিঙ্গা কর কর কমল বরে কেশবধীত নরহরি রূপ জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে কেশবধীত जय लक्ष्मी नरसिंह जय भक्त प्रहलाद लक्ष्मी नरसिंह जय भक्त प्रहलाद जय लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद बच्चा का पुत्र बच्चा को पैसे दे दो जो पति दान पावने तो विश्व बनो हुक्म करो दिवा चले पंगुम रंग देवी जत कृपा दाम मंदिर शुरू करता शुरू अभी तक प्रसाद नहीं लिया प्रसाद लेने के बाद तुरंत सोना नहीं चाहिए तमगुण आ जाता है बहुत एटलीस्ट 2 घंटे तक सोना नहीं चाहिए आज नहीं सोना है दोपहर में अंदर लेना नहीं चाहिए बाहर 2 महीने तो 35 days ड्यूटी जो बाहर ऐसे भी मैसेज भी वो ऑनलाइन का पॉसिबल है तुरंत नॉट ऑनलाइन हमारा पॉसिबल है वो पूरा मोबाइल ले लेते हैं ऑफिस में नहीं घर में जब रहेगी नहीं घर में नहीं होता क्लियर ड्यूटी अच्छा इवनिंग में भी घर में टाउन में नहीं रहेगी वो जनरल 35 days अगर घर चला जाए घर में जाए बीच में कभी घर गया तो मैं मैसेज ऐसे डालूंगा कभी कभी उस दिन बाई चांस मुझे पता गया मोबाइल है थैंक यू योर डॉटर coming next week all of you come for recitation she receives very nicely very quickly they are not able to follow her very fast she does at least with you two you are able to follow her she will do very fast you have trained her from childhood huh? जो स्वामी की एक्टिंग नहीं है इधर Isha ईशान but he knows it is wrong that he is moving that's why he is doing acting Ishan chatting you did huh? very nice అడుగు అడిగి తీసుకో और देखिए ప్లీజ్ గివ్ మీ అడుగు look puja flowers you give flowers huh? flowers is there garden flowers is there he is your garden doing sir he is okay. putting flowers Okay, there put flowers huh? every day thank you sir every day Thank you, don't put in mouth huh? thank you baba thank you prabhu ji put it there clean every day clean huh? every day clean with nice cloth separate cloth you keep separate one towel you keep for cloth god huh? one handkerchief separate you keep particularly every day you do that and do puja okay